हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है सूरज सिंह कुशवाहा और आप देख रहे हैं टीचर टाउन। मेरे प्यारे दोस्तों, जो लोग भी बिल्कुल सही गाइडेंस चाहते हैं, वर्ग 1, वर्ग 2, डेटा प्लस बी, KBS और जो है CTET, और जो बिल्कुल सही कंटेंट जो कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको एक से एक बेहतरीन कंटेंट मैं जो है देने का प्रयास करूँगा। बेहतरीन जो है विषय वस्तु आपको प्रत्येक सब्जेक्ट की देखने को मिलेगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आज 11/11/2018 का जो DT+B का पेपर है, उसका हम पेपर फर्स्ट की रीजनिंग सॉल्व करने वाले हैं 20 क्वेश्चन के। ठीक है, इसमें फिर उसके बाद मैथ, इसके अलग अलग सेक्शन बना दिए जाएंगे प्ले लिस्ट में। तो आपको जो है कोई भी देखना है, जैसे आपको नंबर सिस्टम देखना है, तो मैं नंबर सिस्टम की प्ले लिस्ट बना रखी है। ठीक है, तो अब प्ले लिस्ट वाले ऊपर जब यूट्यूब खोला करो मेरा चैनल, तो प्ले लिस्ट वाले सब सेक्शन में चले जाया करो, तो उसमें आपको सारे सेक्शन वाइज मिल जाएंगे कि कोई न्यूज़ से संबंधित अलग मैंने ग्राफ बना दिया है। ठीक है, और जो DT+ की प्रीवियस ईयर पेपर है, पेडागोजी को अलग बना दिया, मतलब पेडागोजी माने जो DT+ की प्रैक्टिस जो वहाँ पर लिखा भी है, तो आप उधर ऐसे ऐसे करके ढूंढ सकते हो सारे पेपर। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पर। ठीक है, ये रहा आपकी पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर। तो पहला है, आपके यहाँ एक नए प्रबंधक आए हैं। ठीक है, कोई एक नए जो है न्यू मैनेजमेंट करने वाला व्यक्ति आया है, आपका व्यवहार कैसा रहेगा? ब्रक्त या तटस्थ रहेंगे? तो सबसे पहली बात, ब्रक्त या तटस्थ, या मैंने बिल्कुल उससे कोई लेना देना नहीं मतलब लेना देना ना रखना, ये गलत बात है ना, ये गलत एटिकेट्स हैं और ये गलत मान्यताएं हैं, ये गलत चीज़ें हैं। ठीक है साहब। तो दूसरा, उनका गर्मजोशी स्वागत करेंगे, बिल्कुल सही है, उनका गर्मजोशी स्वागत करेंगे, जिससे उनका जो है उत्साहवर्धन हो सके, और साथ साथ में जो है आपका जो एक तरीके से समाजीकरण हुआ है उसका भी प्रदर्शन हो सके। समायोजन की समस्या होगी, क्योंकि आप भी अपने पुराने प्रबंधक के प्रति वफादार हैं। तो ये ऐसा नहीं कि समस्या होगी, और तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हर प्रत्येक व्यक्ति के साथ ये सही सोशल नॉर्म्स या सही सोशल व्यवहार नहीं है। उसकी चाटुकारी करेंगे, क्योंकि वह भविष्य में सहायता करेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं करना। तो यहाँ पर नॉर्मल क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे एक रीजनिंग और आपकी मत को जानने का प्रयास किया गया है कि आप किस प्रकार की जो है अपनी भावना रखते हैं। दूसरा है, विसंगत ज्ञात कीजिए। तो घोंसला, बिलौटा, छत्ता और माँ। मेरे प्यारे दोस्तों, घोंसला यानी कि जो नेस्ट होता है, जिसमें जो अपनी चिड़ियाँ होती हैं, जिसमें जो अंडे रखती है, उसे घोंसला कहते हैं। तो ये कुल मिला के यह पक्षियों को क्या है, ये घर है। ठीक है, छत्ता मधुमक्खियों का, माद शेर रहता है माद में। ठीक है, तो बिलौटा है, बिलौटा क्या है? बिलौटा जो बिल्ली होती है ना, बिल्ली का जो मेल रूप होता है, उसे हम बिलौटा कहते हैं। ठीक है, तो बिलौटा एक जानवर है, जबकि घोंसला, छत्ता और मादा ये जो है जब विभिन्न जानवरों को रहने के क्या हैं, रहने के घर हैं। ठीक है, तो जैसे पक्षियों को रहने के घरों का कहते हैं घोंसला, छत्ता मधुमक्खियों के रहने के घर को छत्ता, शेर के रहने के घर को माद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जबकि बिलौटा जो बिल्ली है, जो बिल्ली का मेल रूप होता है, उसे हम बिलौटा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन सॉल्व, आप देखिए क्वेश्चन पहले अगर रोक के वीडियो सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जैसे मीरा का परिचय कराते हुए कुमार ने कहा, उसकी माँ मेरी सास की इकलौती बेटी है। कुमार का संबंध मीरा के साथ, तो मीरा से जोड़ना है कुमार का संबंध। ठीक है, ये ध्यान रखना, कई लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि आंसर पूरा बना लेते हैं, अब वो समझ में नहीं आता कि कुमार का मीरा से कि मीरा का कुमार से। तो ये जब भी कुमार का संबंध मीरा के साथ, तो किसके साथ है? तो कुमार का संबंध मीरा के साथ किस रूप में है? तो मीरा का है ना, इंपॉर्टेंट क्या है? मीरा के साथ। तो मीरा के साथ यानी कि मीरा से क्या संबंध है? उस कुमार का। तो मीरा का क्या संबंध है? कुमार का। ठीक है, तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसे आप हल कीजिए, वरना मैं तो आपको फिर बताने का प्रयास कर ही रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर जो है अभी आंसर आया। देखिए, अगर आप बात करेंगे, थर्ड क्वेश्चन था ना, तो देखिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर जो गोलाकार था वो फीमेल, कोई भी स्त्री हो सकते हैं। ठीक है, फीमेल का यूज किया है मैंने, और जो ट्रायंगल है या त्रिभुज है, उसको मेल का प्रतीक माना है। ठीक है जी, देखिए अगर मैंने जो है वो नीचे लिख दी मीरा की माँ ऊपर लिखी। ठीक है, मीरा की माँ। ठीक है, मीरा की माँ, यही था क्वेश्चन। तो मीरा की जो माँ है, वो जो है जो कुमार है, कुमार की सास की इकलौती बेटी है।
तो कुमार बगल में लग गया, तो यानी कि कुमार और जो माँ है उसकी, मीरा की माँ है, वो पति पत्नी होंगे, क्योंकि सास की बेटी है तो यानी कि वो क्या हुआ, दामाद हुआ कुमार। तो कुमार और उसकी जो मीरा की माँ है वो कौन है, मतलब पत्नी हुई। और जबकि ठीक है, तो इस प्रकार से संबंध बैठा दिया मैंने, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जो खाली गोला है वो सास को दर्शा रहा है, मैं लिखा नहीं वहाँ पे। ठीक है, और चूंकि देखो जो गोल गोल है ये 3 महिलाएं, और त्रिभुज में हमेशा क्या लिखेंगे हम, मर्द या पुरुष को लिखेंगे। ठीक है जी। तो जो बता मीरा की सॉरी कुमार की सास की एकलौती पुत्री है मीरा की माँ, तो कुमार बगल में लिखा प्लस में, तो हमने क्या किया कि सबसे पहले मीरा लिखी, मीरा की माँ लिखी, और फिर किसकी, जो मीरा की माँ किसकी पुत्री है, तो कुमार के एकलौते, कुमार के सास की इकलौती पुत्री है। तो माने माँ, तो यदि सास हुई तो क्या है, वो उसका दामाद हुआ, और जब इकलौती पुत्री है तो जो है इकलौती पुत्री है तो यही दामाद हुआ, एक ही दामाद होगा उसका। तो अब क्या है, मीरा से कुमार का क्या संबंध है, तो मीरा का कुमार क्या लगा, पापा, पिताश्री, पेरेंट्स हुए कि नहीं हुए, तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। तो आंसर क्या बने, पापा, तो यही उसमें आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो क्या आंसर है, तो पिता। ठीक है, क्या है आंसर, तो ये आपको दिख रहा होगा, पिता आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। देखो, निम्नलिखित के लिए गायब पद ज्ञात कीजिए। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, हुआ क्या है इसमें कि सबसे पहले इसको आपको वीडियो रोक कर आप भी कर सकते हो, और मैं तो आपको सोल्यूशन दूंगा ही। देखिए इसमें ये हुआ है कि जैसे आप 36 देखोगे तो यहाँ से देख लो, क्योंकि जब क्वेश्चन करेंगे, किसमें प्रश्न करेंगे परीक्षा हॉल में, तो वहाँ तो आप ऐसे शुरुआत में करोगे नहीं, तो आप इनमें संबंध बैठाओगे जो शेष हैं। तो 36 से 54 कैसे हो सकता है, तो 36 से 54 ऐसा होगा, 36 दूनी 72, 36 का 2 गुना किया और 36 का आधा घटा दिया, तो 36 दूनी 72 हुए, और 36 का आधा कितना हुआ 18, और 72 में 18 घटा दी तो कितना बचा 54। अब 54 दूनी कितना हुआ 108, 54 दूनी 108, और 108 में से हमने 54 का आधा घटाया 27, तो कितना बचा 81। इसी प्रकार से जब आप शुरुआत करेंगे तो 16 दूनी 32, और 32 में से जब हम 8 घटाएंगे तो कितना आएगा 24। इसका मैं तुम्हें मतलब आंसर आपको जो है समझा देता हूँ तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर है अपना कौन सा, चौथा। दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन नंबर चौथा। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपको जब चौथा देख रहे होगे आप, तो क्वेश्चन नंबर चौथे की जब बात करें, एक आपको दिख रहा होगा कि स्क्रीन पर 1/16। देखो 16 का 2 गुना किया 32, और उसमें से 16 का आधा घटा दिया 8, तो कितना आया 24। इसी प्रकार 24 का 2 गुना किया 48, तो 24 × 2 -12, उसका 24 का आधा घटा दिया तो कितना आ गया 36। अरे 36 का 2 गुना किया 72, और में से 18 घटा दिया तो कितना आ गया 54। 54 का दूना किया 108, और 27 घटा दिए तो कितना है 81। यानी कि आपको ये करना है कि पिछले का दूना करना है और उसमें से पिछले का आधा घटा देना है, तो आपको वो संख्या प्राप्त होगी। ये पैटर्न था इसमें। ठीक है दोस्तों, तो ये चौथे का आंसर आपको ये समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं 5वां क्वेश्चन। ठीक है, आप पहले प्रयास भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर देखो मुकेश 35 मीटर उत्तर जाता है, तो उत्तर की ओर 35 मीटर जाता है, दाएं मुड़ता है, मैं राइट हैंड मुड़ता है, और 15 मीटर चलता है। इसके बाद फिर से दाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। तो लगातार वो पहले देखो, सबसे पहले उत्तर जा रहा था, फिर दाएं मुड़ा 15 मीटर, फिर दाएं मुड़ा 50 मीटर। तो अब है अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है, तो मूल स्थान से कितनी दूरी पर है। तो देखिए दोस्तों, आपको मैं इसका जो है समझा देता हूँ कि कैसे आया है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात करें। देखो सबसे पहले एम जो लिखा है ना, पॉइंट आपको दिख रहा होगा, एम माने वही लड़का है। ठीक है, तो वो पॉइंट से चला 35 मीटर उत्तर की ओर, तो गया 35 मीटर उत्तर की ओर। फिर वो दाएं मुड़ा, तो दाएं मुड़ा 15 मीटर, तो मुड़ गया दाएं 15 मीटर। फिर वह दाएं मुड़ा तो इस नीचे की ओर आएगा, तो दाएं मुड़ा और फिर 50 मीटर चला। ठीक है दोस्तों, अब एम से लेकर जो आखिरी पॉइंट है, ये आपको दिख रहा होगा, मैंने जो डॉट डॉट कर उस तक की दूरी बताओ। तो देखो एक तरीका है कि आप क्या बनाओगे यहाँ पर ट्रायंगल। तो एक काम करोगे, एम को जब आप बिंदु से मिलाओगे तो 15 मीटर करोगे, तो चौड़ाई तो 15 मीटर रहेगी, क्योंकि ऊपर 15 तो नीचे ही 15 रहेगी। आप जो बताओ कि जो एम से लेकर जो उत्तर की ओर तो 35 से 35 होगा, टोटल है 50 का। तो जो यहाँ से जो डेड डैश लाइन खींची है इसमें, तो वो शेष कितनी बची 15 मीटर, और जबकि चौड़ाई 15 मीटर है। तो ये कितना आ गया 15 15 225, 15 15 225, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे अपन, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे अपन, तो 15 15, तो 15 15 को वर्ग करेंगे तो 225 प्लस 225, 225 प्लस 225 जोड़ोगे तो 450 रूट में चले जाएंगे, और जब हम इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आएगा 15√2 मीटर आएगा ये। तो यानी कि वो अपने जो बिंदु जो वर्तमान में जो वो व्यक्ति है, वो अपने जो पूर्व बिंदु से कितना 15√2 मीटर दूर है। क्योंकि देखो दोस्तों, उसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है
क्या नहीं है उसमें, एक ऐसा ऑप्शन नहीं है, उसमें 20 मीटर दिया है, जो कि आंसर गलत है इसका। ठीक है, क्या है आंसर? गलत है। मेरे प्यारे दोस्तों, डी टी पी एल सी की एक खूबसूरती यही है कि इसमें कई क्वेश्चन मतलब ऑप्शन ही नहीं होते, आंसर में ऑप्शन में आंसर ही नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन गलत है, मैंने बहुत अच्छे वेरीफाई किया है। एक बार आप भी देख लीजिए, यदि आपको लगता है कि मैंने कोई त्रुटि की है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका और जो है कोई भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन है वो सही नहीं है। अगला चलो क्वेश्चन देखो, एक दिन शाम को सूर्यास्त से पहले गुना और बाला आमने सामने एक दूसरे से बात कर रहे थे। अगर बाला की छाया बिल्कुल उसकी दाईं ओर पड़ रही थी, किसकी छाया? तो बाला की छाया पड़ रही थी, गुना की दाईं ओर पड़ रही थी, तो गुना का मुंह किस दिशा में था? मेरे प्यारे दोस्तों, इसके लिए बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ मैं, शायद आपको समझ में आ जाए और इसको समझने का प्रयास करना आप लोग। ठीक है, तो देखिए आपको जो है इसकी बहुत अच्छी ट्रिक है जो मैं बताने का प्रयास करूँगा। तो ठीक है, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। तो इसको क्रॉप रोटेट कर लेते हैं अपन। ठीक है जी, ठीक है, ये हो गया। ठीक, देखो इसकी ट्रिक ये है कि सबसे पहली बात आपको क्या करना है कि यदि मॉर्निंग में हमेशा छाया पड़ती है वो पश्चिम में पड़ती है, कहीं अगर सुबह का टाइम है तो आपकी जो छाया बनेगी वो पश्चिम की ओर बनेगी। और यदि जो ट्रिक का पहला हिस्सा है कि आपकी बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए कि मॉर्निंग में जो सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए आपको देखिए, मॉर्निंग में जो छाया बनती है वो बेस्ट या इस जो डिस्टर्बेंस हुआ है इसके लिए आपसे बहुत बहुत मतलब माफ़ी मांगता हूँ। देखिए, सुबह के टाइम जो मॉर्निंग में छाया बनती है वो वेस्ट में बनती है। ठीक है, हमेशा ये याद रखो, ये यूनिवर्सल सत्य है। और इवनिंग में जो बनती है वो ईस्ट में बनती है। ठीक है, ये नॉर्मली प्रैक्टिकली भी कर लेना आप। ठीक है, ट्रिक क्या है? तो सबसे पहली बात आपको पर्सन लिखना है, लेफ्ट और राइट लिखना है, और वेस्ट और ईस्ट। तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों, जिस भी व्यक्ति के दाएं और बाएं बनती है उसको लिखते हैं पर्सन की जगह, और उस व्यक्ति किस साइड पर, राइट या लेफ्ट, तो वो लिखोगे। ठीक है, और इवनिंग का समय है तो लिखोगे क्या? इवनिंग का समय तो क्या लिखोगे? ईस्ट, क्योंकि इवनिंग के समय में कहाँ बनती है? ईस्ट में। और जो है और यदि सुबह का टाइम है तो वो बनती है वेस्ट में। कहाँ पर बनती है? वेस्ट में, चूंकि इवनिंग है, इस क्वेश्चन में इवनिंग है। तो ये बताओ कि जो है गुना के राइट हैंड की जो छाया बन रही है वो कहाँ पे बन रही होगी? ईस्ट में बन रही होगी। यानी कि ईस्ट का राइट हैंड कर दो आप, जो ईस्ट दिशा है उसका राइट हैंड घुमा दो एक बार। तो ईस्ट से जब आप राइट हैंड चलोगे तो 90 डिग्री चलोगे ना, तो पहुंचोगे आप कहाँ में? साउथ में। यानी कि गुना का जो फेस है वो कहाँ पर है? साउथ में। ठीक है क्या नहीं? ये चीज़ समझ में आई बात करनी। इस प्रकार से आप जो है क्या करोगे? क्वेश्चन का हल निकालोगे। पर्सन लेफ्ट एंड राइट एंड माने गुना के बाएं, तो गुना के दाएं साइड बाला की क्या बन रही थी? छाया। क्योंकि शाम का टाइम है तो कहाँ बन रही होगी? ईस्ट में बन रही होगी। अब ईस्ट से राइट का आ गया, राइट हैंड का आ गया, तो अब ईस्ट से राइट चल लीजिए। तो ईस्ट से आप राइट जाओगे तो साउथ मिलेगा, आपको पास आंसर आ गया। इसका अर्थ है गुना का जो फेस है वो साउथ में। अब यहाँ पर दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जा सकता था आपसे कि बताओ कि जो बाला है उसका मुंह क्या किधर की ओर होगा? ये बताओ। जब अगर अपने एक दूसरे मिल रहे हैं तो एक व्यक्ति का, जो दोनों व्यक्ति का मुंह एक दूसरे के विपरीत होता है ना। यदि जो बताओ कि गुना यदि साउथ की तरफ देख रही है तो जो बाला है वो किसकी ओर देखेगी? सीधी सी बात है, नॉर्थ की तरफ। अब हमारी बात समझ में क्या नहीं? तो ऐसा ही पूछा सकता है कि बताइए बाला किस दिशा की ओर देख रही है। तो इसी प्रकार से तो इसी से निकल के आ जाता है वो। ठीक है दोस्तों, आई होप, आशा करता हूँ कि आपको जो है समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। और अब आगे चलते हैं, 6वां क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं 7वें तक। ठीक है, सुजा की आयु पिछले वर्ष किसी संख्या के वर्ग के बराबर थी और अगले वर्ष एक संख्या का घन होगी। मान लो पिछले वर्ष किसी वर्ग के बराबर थी और अगले वर्ष यानी कि 2 साल के बाद, क्योंकि वो बीच में खड़ा है, जैसे मान के चलो एक्स भी साल में वो जो उसकी उम्र है वो वर्ग, किसी संख्या का वर्ग है, और एक्स प्लस ए भी साल पर वो खड़ा है और अगली साल चाहे घन बन जाएगी। ठीक है, तो अगर फिर पढ़ना आप क्वेश्चन, आप भी पढ़ना। सुजा की आयु पिछले वर्ष की संख्या के वर्ग के बराबर थी, पिछले वर्ष किसी संख्या के वर्ग के बराबर थी और अगले वर्ष एक संख्या का घन होगी। अगर फिर से सुजा की आयु किसी के घन के बराबर होनी है तो उसे कितने समय तक प्रतीक्षा करनी होगी? मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये मैं प्रयास करूँगा आपको जो है करवाने की। ठीक है, तो माफ़ी चाहता हूँ।
ठीक है, ये रहा जो है क्वेश्चन। देखिए जो एक्स लिखा है ना, मैंने आपको 7वां क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, जो एक्स लिखा है ना, एक्स का मतलब है कि वो जहाँ खड़ा है वहाँ से बात कर रहा है। वो ये कह रहा है कि जो आज से पिछले वर्ष वो थी क्या थी, इसमें तो एजम्पशन लेना है अपन को। एजम्पशन ऐसा लेना है, तो कैसे लेना है, ऐसे लेना है कि आपको ऐसा सोचना है कि ऐसा कौन सा वर्ग है जिसके 2 साल बाद घन बन जाएगा। तो अगर आप 3 त्रिका 9 लोगे तो 2 साल जोड़ो तो 11, तो ये तो घन है नहीं है। 4 चौको 16 लोगो फिर तो 2 साल बाद 18, तो घन है नहीं है ये 18 वर्ष। इसी प्रकार से आप 5 लोगे तो 5 25 और 2 साल बाद हो जाएगा 27, तो वो 3 का घन है, 5 का वर्ग हो गया और जो 3 का घन हो गया। तो वो संख्या कितनी है 25, यानी कि एक से यदि वो साल पर खड़ा है तो 1 साल पहले वो वर्ग थी, यानी कि वो 25 वर्ष का था और वर्तमान में 26 का है, और अगले वर्ष वो कितने का हो जाएगा 27 का, जो घन हो जाएगा। ठीक है, अब जो बताओ, वो आज खड़े माने एक्स पर खड़े होकर बात कर रहा है कि अब उसने ऐसी तो की कि पिछले वर्ष वर्ग थी और अगले वर्ष घन हो जाएगी। वो खड़ा कहाँ पे है, लेकिन एक्स पे, यानी 26 साल का बंदा है। अब ये बताओ कि अगली बार जो वो कब घन, किसी भी संख्या कब घन बनेगा। तो जो बता 3 के घन के बाद क्या घन आता है, 4 का घन। तो 4 चौको 16, चौको 64, तो 4 का घन होता है 64, यानी कि 64 वर्ष का जब हो जाएगा वो, तब वो किसी संख्या का घन बनेगी उसकी उम्र। तो अब ये बताओ कि 26 का है वो वर्तमान में, क्योंकि 26 पे खड़े होकर बात कर रहा है और 64 होना है उसको, तो कितने साल इंतजार करना पड़ेगा। तो 64 में 26 घटाओ तो कितना आ गया 38 वर्ष, यानी कि 38 वर्ष के बाद पुनः उसकी उम्र, 38 वर्ष के बाद पुनः उसकी उम्र जो क्या हो जाएगी, किसी संख्या के घन के बराबर हो जाएगी। और यही उसने पूछा था, इसमें बहुत जो है एजम्पशन लेना था। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यही तो पूछा था। सुजा की आयु पिछले वर्ष की संख्या के वर्ग के बराबर थी। पिछली, ठीक है, पिछली वर्ष माने एक्स पर खड़ा है तो पिछले वर्ष माने 1 साल पहले। ठीक है, तो यानी कि एक्स मान लो तो 1 साल पहले माने 25 का था, आज 26 का है, और एक बार और 2 और क्या है, और अगले वर्ष माने 1 बार बाद, ये अगले वर्ष बाद की संख्या घन हो जाएगी, यानी कि 25 26 पर खड़ा है तो 27 पहुंच जाएगी, तो घन हो गया। अगर फिर से सुजा की आयु किसी के घन के बराबर होना है तो उसे कितने बार इंतजार करने पड़ेगा। तो अगला 3 के घन तो आ गया, तो अब अगला घन किसका आएगा 4 का। तो अगर 4 का घन बनना है उसे, तो 64 वर्ष का हो जाएगा, तब वो 4 घन बनेगा। क्योंकि 26 का बंदा है अभी, किसका बनना है उसको, जो है 64 का बनना है। तो आप क्या करोगे, सीधा सीधा क्या कर दोगे, आप सीधा सीधा घटा दोगे, कितने में 64 में से घटाओगे आप कितने 26, तो आ जाएगा आंसर 38 वर्ष। यानी कि 38 वर्ष बाद दोबारा से वो क्या हो जाएगा, अपनी जो है उम्र उसकी क्या हो जाएगी, घन की संख्या घन के बराबर हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन, किसी कक्षा की लड़कियां एक एकल कतार में खड़ी होती हैं। ठीक है, एक लड़की दोनों छोरों के क्रम में 20वें स्थान पर है। कक्षा में कुल कितनी लड़कियां हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, टोटल लड़कियों निकालने का सूत्र होता है, वो होता है लेफ्ट से और प्लस राइट माइनस 1। ठीक है, जैसे मान के चलो कोई पंक्ति में कोई बैठा है बंदा, ठीक है, तो यदि एक ही बंदे की दोनों तरफ से पोजीशन है तो सबसे पहले उस बंदे की दोनों पोजीशन जोड़ के 1 घटा दो। 1 क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जब लेफ्ट से गिनोगे तब भी 20वां व्यक्ति गिन जाएगा, और जब आप राइट से गिनोगे तब भी 20वां व्यक्ति गिन जाएगा। तो वो कितनी बार गिना गया, 2 बार, तो इसलिए 1 घटाते हैं। ठीक है, चलो मैं फिर बता देता हूँ आपको। तो आंसर क्या हुआ, 8वां था। देखो टोटल का जो सूत्र होता है टोटल निकालने का, वो होता है क्या, लेफ्ट प्लस राइट, मतलब लेफ्ट से उसका क्रमांक कितना है, राइट से क्रमांक कितना है, और -1, तो 20 + 20 - 1 यानी कि 39। तो टोटल बंदे कितने थे, 39। जैसे आप घर में भी करके देख सकते हो कि आप एक ही व्यक्ति की पोजीशन दोनों तरफ से गिनना और फिर पूरी पंक्ति गिनना, तो 1 कम मिलेगा आपको। ठीक है कि नहीं, तो ये इसका 39 राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो ये भी कैसा था क्वेश्चन, गलत था। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलें, अगर 16 दिसंबर 2002 को बुधवार शुक्रवार था तो 21 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन होगा। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहली बात, यदि सामान्य वर्ष होता है वो होता 365 दिन का, और जो लीप वर्ष होता है वो होता 366 दिन का। यदि हम एक सामान्य वर्ष से एक सामान्य वर्ष में जाते हैं, जैसे 16 दिसंबर 2022 से 16 दिसंबर 2023 में जाओगे, तो अगर साल बदलती है तो केवल 1 दिन बढ़ता है। कितना दिन बढ़ता है, 1 दिन बढ़ता है। चलिए मैं बता ही देता हूँ आपको। देखिए, जैसे मैं क्या लिखा, 16 दिसंबर 2002 शुक्रवार था। अब जैसे आप डाट 1 साल कूद गए, 16 दिसंबर 2003 पहुंचा। 2003 कैसा एक सामान्य वर्ष है। अच्छा, सामान्य वर्ष और जो है लीप वर्ष में अंतर कैसे करते हैं, तो आखिरी का 1 अंक आखिरी के 2 अंक यदि 4 से भाग जा रहे हैं तो वो होता है लीप वर्ष, और आखिरी के 2 अंक यदि 4 से भाग नहीं जा रहे हैं तो वो होती है सामान्य वर्ष। ठीक है, तो 02 है ना आखिरी में 2002 में, तो ये भी सामान्य वर्ष है क्योंकि 4 का भाग नहीं जा रहा है, और 03 है आखिरी पीछे से 2 अंक, तो 4 का भाग नहीं, यानी कि दोनों ही सामान्य वर्ष है। तो
16 दिसंबर 2022 से 16 दिसंबर 2003 तक, सॉरी हाँ 2 से, सॉरी दोस्तों, 16 दिसंबर 2002 से 16 दिसंबर 2003 में जाओगे तो केवल एक दिन बढ़ेगा। तो शुक्रवार से आप कहाँ पहुँच गए? शनिवार। ठीक है, अब देखो आप जाओगे 16 दिसंबर 2003 से 16 दिसंबर 2004 में जाओगे। देखो दोस्तों 2004 एक कैसी वर्ष है? लीप वर्ष है। तो इसमें क्या होता है कि 29 दिन की फरवरी हो जाती है। तो सामान्य वर्ष में एक दिन बढ़ता है, लेकिन यदि आप लीप वर्ष में जाते हो, क्या करते हो? यदि आप लीप वर्ष में जाते हो तो 2 दिन बढ़ते हैं। तो ये बताइए, शनिवार था तो 2 दिन बढ़ेंगे 16 दिसंबर 2004 को, तो 2 दिन बढ़ा के लिखेंगे आप। तो 16 दिसंबर 2004 को क्या होगा? सोमवार, क्योंकि शनिवार से रविवार सोमवार। अब 21 दिसंबर 2004 आंसर पूछा था, तो 16 दिसंबर से 21 में कितना टाइम लगता है? थोड़ा हाल पहुंच जाओगे आप तो 16 को 17 को क्या होगा? मंगलवार, 18 को बुधवार, 19 को बृहस्पतिवार और 20 को शुक्रवार और 21 को शनिवार। तो आंसर क्या आ गया? शनिवार। आप जो है मेंटली भी निकाल सकते हो, मैंने लेकर आपको समझाने का प्रयास किया है। ठीक है दोस्तों, तो क्या आ गया आंसर? शनिवार। ठीक है जी, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर क्या आ गया आंसर? शनिवार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, आपको 2 कथन और 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, जिस श्लोक्स है। ठीक है, इसे क्या है? श्लोक्स है। नीचे दिए गए विकल्पों में से क्वेश्चन देखो, सभी महिलाएं माताएं हैं और सभी माताएं बहनें हैं। देखिए मैं जो सॉल्व करता हूँ, जो ट्रिक है वो होती है खर्चा, मतलब एक एक्सपेंडिचर वाली ट्रिक होती है कि आपके पास कितने रुपए हैं और कितना आप खर्च कर सकते हैं। तो देखिए ये जो पहला स्टेटमेंट है वो है ऑल का, मतलब सभी महिलाएं माता हैं। ऑल का होता है, ऑल का जो मान होता है, इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो 100 का और जो ऑब्जेक्ट होता है वो 50 का। देखिए मैं समझा देता हूँ आपको। देखो जो लोग बैनारिक से करते हैं वो बैनारिक से कर सकते हैं, लेकिन मेरी जो ट्रिक होती है वो मैं इस तरीके से करता हूँ। ठीक है, देखो जैसे सभी महिलाएं माताएं हैं, तो सभी मानो तो ऑल, तब ऑल का जब कथन हो तो ऑल में क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है जो पहला वो होता है 100 का, 100 रुपये होते हैं, उसके बाद ऐसा सोच सकते हो, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है 50 का। ठीक है, तो दो महिलाएं 100 रुपये हैं और माता के पास 50 रुपये हैं, और सभी माताएं बहनें हैं, तो सभी का जे भी है और पॉजिटिव है दोनों, तो माताएं बहनें, तो दो माता 100 का हो गई और यहाँ पर बहनें 50 की हो गई। अब जो कुछ निष्कर्ष पूछा है वो पूछा है सभी महिलाएं बहनें हैं। तो देखो सभी महिलाएं, सबसे पहले ये बताओ पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है जो है कथन, तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव। पहली बात ये पता लगा ली। दूसरी बात, महिला और बहनों में संबंध पूछा गया, तो देखिए महिला और माता और बहन का दिया गया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? महिला और बहनों में संबंध बनाना पड़ेगा। तो देखिए माता से माता क्या हो जाएगी? कट जाएगी, और डाट क्यों कट गया? तो इसका संबंध, दो जो ज्वाइंट होते हैं, जब भी 2 कथन ज्वाइंट होते हैं तो उनमें एक कॉमन टर्म होना चाहिए, तो कॉमन टर्म क्या है? माताएं। ठीक है, और दोनों कॉमन टर्म में से एक के पास 100 रुपये होने चाहिए। तो देखो माता के पास 100 रुपये हैं, इस वाले, ये दूसरे वाले जो कथन उसमें माता के पास 100 रुपये हैं, तो इसलिए वो कट गया। तो सीधी सभी महिलाएं बहनें हैं, तो अपन कह सकते हैं सभी महिलाएं बहनें हैं। तो बहनें में अब इसमें भी अपन मार्किंग करेंगे, देखो सभी महिलाएं ऑल वाला है, तो महिला के पास 100 रुपये, बहन के पास 50 रुपये हैं। देखिए महिला के पास 100 रुपये हैं, ऊपर भी कथन में और नीचे भी, तो जो बता किसी व्यक्ति के पास यदि 100 रुपये हैं तो वो 100 रुपये खर्च कर सकता है, तो इसलिए ये ठीक है। अब बहन के पास 50 रुपये हैं और नीचे भी 50 रुपये हैं निष्कर्ष में, तो यानी कि ये कथन का 50 रुपये खर्च है, 50 रुपये उसके पास हैं और 50 रुपये वो खर्च आसानी से कर सकते हैं, तो इसलिए ये भी कथन ठीक है। अब अगर कुछ महिलाएं बहनें हैं, तो महिला और बहनें, तो महिला और बहन का बताया गया, तो देखो माताएं कट जाएंगे, तो क्या कुछ महिलाएं बहनें हैं? बिल्कुल ये ठीक है, कुछ महिलाएं बहनें हैं, बिल्कुल ये ठीक है। कैसे? देखो सबसे पहली बात, महिला के पास 100 है ऊपर, बिल्कुल 100 है, 100 में 50 खर्च कर सकती है, तो ये दूसरा जो निष्कर्ष है वो है सम का। सम मान होता है कुछ में क्या होता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के पास 50-50 रुपये दिए जाते हैं। ठीक है, तो 50 मान कितना होगा? महिला का, 50 ही मान होगा बहन का। तो देखो ऊपर कथन में जो दिया है वो महिला के पास 100 रुपये हैं, तो एक बात होता है कोई व्यक्ति 100 में 50 तो खर्च कर ही सकता है ना, इसमें कौन सा गलत काम? बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से बहनों के पास कितने रुपये? 50 रुपये, तो उसने ही 50 में 50 खर्च कर दिए, यानी कि ये शर्त है, तो ये दोनों ही कथन सही हैं, तो ये दोनों अनुसरण करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? ये दोनों ही अनुसरण करेंगे दोस्तों। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये समझ में आ गया होगा, मैं ये आशा करता हूँ। तो अब अपन चलते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? तो फर्स्ट दोनों अनुसरण करते हैं, जबकि ऑप्शन क्या दिया गया है? चौथा। ये चौथा गलत है, केवल इसका एक अनुसरण करता है, ये गलत है आंसर। ठीक है, आंसर क्या बनेगा? 1। ठीक है, इसको DT+ में सुधारा भी था बाद में। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आशा करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा आपके। अगला, निम्न शब्द की जल छवि ज्ञात कीजिए। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, जब जल जो छवि बनती है वो उल्टा कर देती है, और इसमें देखो क्या कर दिया? क्रम बदल दिया, तो ये हो गया आंसर गलत। इसकी जल छवि बनाओगे तो जल छवि कैसी बनेगी? ऑरेंज की, तो क्या सी बनेगी? तो उलट जाएगा सब कुछ, क्या हो जाएगा? उलट जाएगा। तो इसको मैं एक बार बता देता हूँ तो समझ में आ जाएगा आप लोगों के
कि ये जो है आंसर ये भी गलत है, ठीक है। ऐसा कई बार होता है, देखो ये वाला होगा, ऐसा होगा, ये लिखा ना ऑरेंज, ऑरेंज को इस प्रकार से लिखा है, ओ आर उल्टा हो जाएगा, ये ऊपर की एन जी ई, ठीक है। तो ये वाटर इमेज इस प्रकार से बनती है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ समझ में आ गई, एक ऑप्शन एक भी सही नहीं है, ठीक है, ये गलत दिया है उसमें ऑप्शन। अगला चलते हैं, देखिए निम्नलिखित के लिए समान प्रकार का जोड़ा चुनें। देखिए 4/5 रेशियो 41, यानी कि 4/5 रेशियो 41, यानी 4:5 ठीक है, 4/5 अब ये कैसे 41 आया, तो देखो दोस्तों इन दोनों के वर्ग करके जोड़ दो, 4 को 16 और 5 25 को जोड़ के 41 आया। इसी प्रकार से अपन को देखना है कि कैसे ऑप्शन होगा। तो 6 अब पहला ऑप्शन देखेंगे, 6 36 और 10 10 100, तो 100 36 जोड़ो तो 136 आएगा, तो ये तो 255 लिखे, तो पहला ऑप्शन गलत। 8 64 और 5 25, 25 और 64 आप जोड़ोगे तो 25 और जब आप 64 जोड़ोगे तो 7 तो हो गए जो लगभग 89, तो ये गलत हो गया, ठीक है। 8 और 5 18 64, सॉरी 2 और 3, तो 2 दूनी 4 और 3 का 9, तो 9 और 4 13, जो तो 25 लिखे हैं। लेकिन 7/9 7 49 9 81, तो 81 49 जोड़ोगे तो कितना आएगा 130, तो ऑप्शन नंबर डी ठीक है। आपको मैं एक बार बता देता हूँ तो आपको ये चीज़ समझ में आए। तो देखो ये क्या है, दोनों के वर्ग है, 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग करके 41 आया। उसी प्रकार से 7 का वर्ग और 9 का वर्ग करोगे आप तो 130 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी ठीक है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है 13वां। देखो नीचे दिए गए प्रश्न का एक सवाल और 2 कथन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनें। देखो सवाल क्या है, बीना का जन्म किस वर्ष हुआ, तो बीना इस समय अपने पिता से 25 वर्ष छोटी है। देखिए कोई भी समय है, उस समय जो है जो बीना क्या है 25 वर्ष छोटी है। 1964 में जन्मी बीना की बहन अपने पिता से 35 वर्ष छोटी है। देखिए बीना है अपने पिता से 25 वर्ष छोटी, और जबकि जो उसकी बहन है, उसकी जो बहन है बीना की, वो 35 वर्ष छोटी है। तो जो बताओ आपस में कौन बड़ी, बीना बड़ी है कि बीना की बहन? सीधी बात बीना बड़ी है, क्योंकि बीना अपने पापा से 25 वर्ष छोटी है और ये 35 वर्ष छोटी है। तो दोनों बहनों में अंतर कितना है 10 साल का है, यानी कि बीना अपनी बहन से 10 साल बड़ी है। तो ये तो तभी पता चलेगा, और जब 1964 में हुआ था तब बड़ी है वो, तो इसका अर्थ है कि 10 साल बड़ी है बीना अपनी बहन से। उसका जन्म कब हुआ था बीना की बहन का 1964 में, तो बीना कब हुआ होगा 10 साल पहले, तो 1957 में हुआ होगा उसका, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो ये दोनों ही कथन सही है अगर आपको ये पता लगाना है कि बीना की उम्र कितनी है। ये डाटा सफिशिएंसी क्वेश्चन है। देखो जैसे पिता से बीना कितनी वर्ष छोटी, 25 वर्ष छोटी, और जबकि पिता से जो उसकी बहन, पिता से जो बीना की बहन है वो कितनी वर्ष छोटी है, वो 35 वर्ष छोटी। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि जो है जो बीना है वो 10 साल बड़ी है किससे, अपनी बहन से, तो 10 साल का अंतर है। जबकि जो बहन जन्मी है उसकी, बीना की बहन जो 35 वर्ष छोटी है पापा से, वो जन्मी है, वो कब जन्मी 1964 में। तो ये बताओ कि जब बीना की बहन 10 साल छोटी है, अपन ने पता लगा लिया, और वो जन्मी कब है बीना की छोटी बहन 1964 में, तो बीना 10 साल पहले जन्मी होगी तभी 10 साल बड़ी है, तो वो कब जन्मी होगी 1954 में, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये अब इसमें क्या पूछा था कि ये दोनों ही डाटा, हाँ ये दोनों ही डाटा जरूरी है। यदि आप ये नहीं देते कि बीना की बहन कितनी छोटी हो कब जन्मी, तो आप ये नहीं निकाल सकते थे कभी भी कि किस साल में हुआ था, या केवल इतनी जानकारी दी होती कि बीना जो है बीना की बहन अपने पिता से 35 वर्ष छोटी है, तब भी नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि 1964 क्या पता चलता कि बीना की बहन कब जन्मी, तभी तो पर्टिकुलर जन्म डेट बता सकते, जन्म की वर्ष बता सकते थे बीना की। तो इसलिए दोनों ही जो है दोनों ही जानकारियाँ बिल्कुल सही हैं, तभी हम बता सकते हैं कि बीना का जन्म कब हुआ है। तो ये क्या आंसर मारोगे आप, कथन 1 और 2 दोनों में दिए गए डेटा एक साथ आवश्यक पढ़ेंगे, तभी हम बीना की जो है किस वर्ष जन्मी हुई इस बात को हम पता लगा सकते हैं। देखो दोस्तों अगला जो संबंध पूछा है ये जो है वेन आरेख कहलाते हैं, ठीक है, वेन डायग्राम कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख चार मीनार हैदराबाद भारत का ठीक ढंग से प्रतिनिधित्व करते हैं। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका अर्थ होता है कि अगर जैसे मान के चलो एक कोई चीज़ है और वो दो अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करती है, जैसे शिक्षक है, ठीक है, क्या है, एक प्रोफेशन है टीचर, तो एक मेल भी टीचर हो सकता है, एक फीमेल भी टीचर हो सकता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन इस जगह ठीक बैठता, ठीक है। जैसे दूसरा मैं बता दूं तो दूसरे का अर्थ है कि देखिए ये मैं बता देता हूँ, जैसे मान के चलो महिला और लड़की, तो एक लड़की महिला भी हो सकती है, ठीक है। तो इसी प्रकार से संबंध की बात करते हैं, ठीक है। तो ना आ जाओ, तो ये क्या है, इन्होंने दिया, देखो सबसे बात क्या, चार मीनार हैदराबाद और भारत। देखो
भारत के अंदर कौन है, हैदराबाद, और हैदराबाद के अंदर कौन है, चार मीनार। तो यानी कि ये कैसा है, इस प्रकार का, जैसे सबसे पहला वाला गोला किसको दर्शाएगा, भारत को, दूसरा वाला गोला हैदराबाद को, तीसरा वाला गोला चार मीनार को, क्योंकि उसके अंदर है। ठीक है, तो ये चौथा सही है। इसका आप फिर भी मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से होगा ये। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जैसे जो फर्स्ट गोला है किसको, भारत को, भारत के अंदर कौन आता है, हैदराबाद, हैदराबाद के अंदर कौन आता है, चार मीनार। तो ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी दोस्तों, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन। यदि दोस्तों आपको पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा हो और अच्छा लग रहा हो और आप चाहते हो कि जैसे ही होती रहे प्रैक्टिस, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और DSSB के जो सीरियस कैंडिडेट हैं, ठीक है, वो जो है मुझे पर्सनल ग्रुप पर भेज सकते हैं। ठीक है, जुड़ सकते हैं मुझसे, मैं उन्हें जो है पर्टिकुलर जानकारी DSSB संबंधित और DSSB को किस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, जो है आसानी से क्रैक कर सकते हैं फर्स्ट ईयर, पहले ही साल में, इसको मैं लगातार बताता रहूँगा। और जो कंटेंट मांगता है, जो एक्यूरेसी चाहिए, वो जो है आपको इस चैनल से प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, DSSB बहुत अच्छी सैलरी है आपकी, जो है बहुत ही अच्छी सैलरी, बहुत ही अच्छी जॉब है KVS और DSSB। ठीक है, तो जो लोग बहुत अच्छे हैं, मल्टी डायमेंशनल हैं, मैथ भी अच्छा है, रीजनिंग भी अच्छा है, और वो पढ़ सकते हैं, नए हैं, तो वो लोग मुझसे जुड़ सकते हैं, कहीं भटके ना, क्योंकि 99 यूट्यूबर्स जो पढ़ा रहे हैं उनको केवल एक विषय आता है, और वो खुद भी सिलेक्टेड नहीं है किसी में, ज़्यादातर यूट्यूबर 90%। ठीक है, तो आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दूंगा, और ना ही आपसे मुझे कोई लालच है, ना ही मैं कोई भारी भरकम कोर्स बेचने वाला हूँ आपको। ठीक है, बस आपको सही गाइडेंस मिले, सही आप शिक्षक बने, और आगे जाके आप देश के निर्माण में भागीदारी कर सकें, यही मेरा सपना है। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसी प्रकार निःशुल्क कक्षाएं चलती रहेंगी। बस इतना ही हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सक्राइब करें और जो है दूर तक फैलाएं। ठीक है, आपको सही चीज़ें मिलती रहेंगी। देखिए, मेरे पास सोर्स कम है, मुझे पता है। ठीक है, मैं बहुत अच्छे रंगीन बिरंगीन आपको क्वेश्चन नहीं बता सकता, ना ही दे सकता हूँ। ठीक है, और ना ही, लेकिन धीरे धीरे करके अब हम लोग ग्रो करेंगे। लेकिन कंटेंट मेरे पास ऐसा है कि जितने भी यूट्यूबर जो है टीवी पर हैं, मतलब एक देखें यूट्यूब पर हैं, उनको मैं जरूर डिफीट कर दूंगा। ये मैं बात करता हूँ टीचिंग लाइन की, बात कर रहा हूँ। ठीक है, टीचिंग लाइन की। ठीक है, मेरे पास पेडागोजी का ऐसा कंटेंट है, हर चीज़ का एक तरीके से मैं मेहनत कर रहा हूँ, और अपन लोगों को सेलेक्ट होना है। ठीक है, सर्वोच्च टीचर बन के दिखाना है अपन को। ठीक है, या ठीक है, इसे सर्वोच्च का मतलब मैं यहाँ वो मानता की बात नहीं है, सर्वोच्च का मतलब है कि जो भी कठिन से कठिन एग्जाम है टीचर के, DSSB मानते हैं कठिन, AES कठिन मानते हैं, KVS मानते हैं, तो इन चीज़ों को हमें क्या करना है, इन चीज़ों को से हमको क्या करना है, क्रैक डाउन करना है। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो शिल्पा का वजन अनीता से अधिक है। ठीक है, और लेकिन रोजा जितना अधिक नहीं है। अनीता का वजन जीवा से अधिक है, लेकिन कनागा का वजन शिल्पा से अधिक है, लेकिन रोजा के वजन से कम है। देखो, शिल्पा का वजन किससे, अनीता से अधिक है, तो हम क्या लिखेंगे कि अनीता पहले लिख लेंगे, और सॉरी शिल्पा पहले लिख लेंगे और अनीता, तो चलो मैं बता देता हूँ, ये इस प्रकार से बनेगा ये। ठीक है, पूरी तरीके से। ये दोस्तों, तो आपको ये आंसर मिल गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका ये आपको समझ में आ गई होगी कि क्या है, भारत, हैदराबाद, चार सॉरी इसमें दूसरा 15वां क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए, जो जोसेफ है वो सबसे वजनदार होगी, और जो है अनीता, फिर बाकी बाद शिल्पा आएगी, फिर ये के और ये आर, रोजा। ठीक है, तो सबसे छोटी रोजा होगी। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, रोजा। इसका जो सिक्वेंस बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित के लिए सही विकल्प चुनिए। तो देखिए, पवन वेग मापी को क्या मापता है, पवन, और चक्कर मापी को क्या मापते हैं, गति। ठीक है, इसको क्या मापते हैं, गति को मापते हैं, चक्कर मापी। इसी प्रकार पवन को कौन मापता है, पवन वेग मापी, और इसी से गति को कौन मापता है, चक्कर मापी। इसको स्पीडोमीटर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब 17वां क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, आप करना, नहीं आए तो मुझे कमेंट करना, फिर मैं आपको जो है बता दूंगा उसको। ठीक है, तो 17वां क्वेश्चन आपके लिए, आप करके जरूर बताएं, और कमेंट बॉक्स में करें। ठीक है, किस प्रकार से आया है ये। ठीक है, या मुझे पर्सनल व्हाट्सअप भी कर सकते हो। 17वां क्वेश्चन आपके लिए, नहीं आए तो बताना। ठीक है दोस्तों, अब है ट्रायंगल की गिनती करना। ठीक है, तो निम्नलिखित में से आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात है करें। तो निम्नलिखित आकृति से त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। तो अब इसमें अगर आप पूरी आकृति देखोगे तो किस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं बताता हूँ कि क्या होता है, त्रिभुज को कैसे गिना जाता है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं त्रिभुजों को गिनना। ठीक है, देखिए,
अगर आपको 18वां क्वेश्चन दिख रहा होगा, देखिए जब ऐसा कोई भी बनता है तो 1 2 3 4 ऐसे हम कोई भी एक तरीके से स्क्वायर को इस तरीके से काटते हैं डायगोनल के द्वारा, तो हम इसको नामांकन करते हैं 1 2 3 4, और जितना भी जो आखिरी अंक है उस अंक को दूना कर दे, 4 दूनी 8। तो इस आकृति को हमने सबसे पहले ये निकाली, इस आकृति में ये छोटी, तो 8 हो गए। उसके अलावा आप देख रहे होंगे ऊपर कोने पे ये वाला, ये दिख रहा है आपको ये, तो ये जो ऐसी आकृति बनती है तो ये बेसिक आकृति इसमें 3 होती हैं, तो एक तो ये, एक जे और एक पूरा बड़ा, तो 3 ये हो गए। कितने हो गए? 3। तो 1 और 2 जे है और एक पूरा बड़ा, तो 3 जे होगा। तो 3 ट्रायंगल आपको लिखा होगा, 3 ट्रायंगल, 8 और 3 11। अब उसके अलावा देखो एक ये कोने पे लिखे ना, एक 4 कोने पे बने। जब दोनों आकृति को जोड़ा, जब मैंने इस आकृति को इस आकृति के साथ जोड़ा, ठीक है, इस आकृति के साथ जोड़ा तो 4 और बन गए कोने पे, 1 2 3 4। तो 8 और 3 11 और 4 15। तो कितने ट्रायंगल है? कितने टोटल कितने हैं ट्रायंगल? तो 15 ट्रायंगल है, ठीक है। तो आंसर क्या होना चाहिए था इसका? 15 ट्रायंगल, ठीक है दोस्तों। तो 15 ट्रायंगल ही है, तो ये तो ठीक है। अब आया 19वां बहुत सारे, निम्न में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो निम्न में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो देखो सबसे पहली बात दोस्तों, इसमें क्या लिखा है? ए बी सी ऐसे लिखा है, उसका उल्टा साथ में लिखा है। ए का उल्टा क्या होता है? जेड, तो ए जेड। बी का उल्टा वाई, सी का उल्टा सी। इसी प्रकार से एफ का उल्टा यू, जी का उल्टा एफ जी एच है। ऐसे एक ट्रायड बनाया गया, 3 के रूप में लिए गए, मतलब एफ जी एच लगातार, ए बी सी, इसी प्रकार एफ जी एच, इसमें के एल एम। तो और उनके उल्टे साथ में माना विपरीत, तो ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा वाई, सी का उल्टा एक्स, एफ का उल्टा यू, जी का उल्टा टी, एच का उल्टा एस, के का उल्टा पी, एल का उल्टा ओ, और एल के बाद क्या आएगा? एम, के एल एम। एम का उल्टा एन होता है, एम का उल्टा क्या होता है? एम होता है। तो ये किसका? एम एन आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? एम और एन। आखिरी क्वेश्चन देखो, अंग्रेजी वर्णमाला के पहले आधे अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाता है। तो पहले आधे अक्षर का उल्टे क्रम में लिख लो, तो कौन सा अक्षर आपकी दाईं ओर से 22वां होगा? तो देखो दोस्तों, कौन सा अक्षर दाईं ओर से 22वां होगा? तो चलिए इसको ड्रिल करवा देता हूँ मैं, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। देखिए मैंने क्या किया, देखो आप सबसे पहले मैंने ए बी सी डी जो उल्टे लिखे, यहाँ से एन से सही लिखा, एन ओ पी क्यू। तो देखो जेड से लेके एन तक 13 हो गए, और फिर अपन जाएंगे 1 2 3 जब गुनेंगे तो आई पे 22 आएगा। आई पे क्या आएगा? 22 आएगा। अब लिखोगे तो नहीं, तो अब ऐसे निकाल सकते हो कि 13 तो वो है ही, ठीक है। अब इसमें उल्टे चल लो, यहाँ से उल्टे चल लो, तो अगर इधर से आई 9वां आएगा, इधर से आप जाओगे, अगर सीधा लिखते इसको, तो इधर से आई 9वां आता। कितना आता? 9वां। तो इसको क्या कर लो, लेफ्ट से बना लो 9वां। तो लेफ्ट से 9वां निकालोगे, तो आप जब निकालोगे तो इसमें जुड़ के आ जाएगा अपना 9 ही आएगा। तो 13 और 9 22, ठीक है। तो कुल मिला के जो 13 और 9 यानी 9वें पे जो स्थित है वो, तो 9वें पे क्या स्थित होती है? सीधी में, तो आई, तो इसलिए ये हो जाएगा, ठीक है। वरना आप लिख के भी कर सकते हो, इसकी मैं ट्रिक भी बता दूंगा किस प्रकार से। तो आई होप दोस्तों आपको जो 20 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैंने अपनी तरफ से पूर्णतः प्रयास किया है आपको जो है समझाने का, अच्छी तरीके से चीज़ों को बताने का। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ज़्यादा जो है यहाँ पर बकवास नहीं की जाएगी आपसे, सीधी जो है पढ़ाई की बात की जाएगी। आगे में मैथ का जो है वीडियो आ जाएगा, इनका अलग जो है प्ले लिस्ट बना दी जाएगी। जो लोग प्ले लिस्ट देखना नहीं जानते हैं वो पूछ लें अपने दोस्तों से। प्ले लिस्ट में मेरे सारे बिल्कुल सेक्शन वाइज वीडियो मिल जाएंगे। आपसे यही आशा करता हूँ कि जो है आप इसको लगातार फॉलो करें मेरे चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग सीरियस कैंडिडेट हैं, जो सीरियस इन 2 साल में जॉब पाना चाहते हैं, उनके लिए मैं हमेशा तत्पर हूँ। उनका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, ठीक है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।